सर सबसे पहले आप बताइए लाइक एफिनिटी के बारे में। हम MBBS कोर्सेज के लिए 8 to 9 कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं और आई थिंक B2C डायरेक्ट स्टूडेंट रिक्रूट करने की इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है। हम अगर बात करें स्वतः सिर्फ मेडिकल की तो हम बच्चों को फर्स्ट डे से फ्री काउंसलिंग देते हैं। इसके बाद हमारी कंपनी डोमेस्टिक कॉलेजेस के लिए मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ फुल फ्लैश पार्टनर है, जिसमें हम इनके लिए लीड जनरेशन करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको CRM प्रोवाइड करते हैं। मिडवे के बारे में आप थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे। अगर कोई बच्चा बाहर चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो AMC, US जाता है तो USMLE, तो इन सबकी प्रिपरेशंस के लिए हमने मिडवे कंपनी बनाई है। यहाँ पे अच्छी फैकल्टी, इंडिया के टॉप कॉलेज की फैकल्टी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती है। ऑनलाइन के लिए उस पर लाइव बैचेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन बैंक्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल। बहुत स्टूडेंट ऐसे जो बहुत जानना चाहते हैं लाइक वाई रशिया। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही स्मार्ट और बहुत बड़ा इंफ्रा है वहाँ पे। फीस सस्ती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रूबल की फीस है। 1870, 1875 की यूनिवर्सिटीज है। इसके बाद पढ़ाई का जो माध्यम है इंग्लिश मीडियम है। सारी यूनिवर्सिटी ECFMG एंड WHO अप्रूव्ड है। वाई जॉर्जिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मोस्टली, तो पढ़ाती अच्छा है, कोर्स को इम्प्लीमेंट जल्दी कर लेती है। FMG का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा फीस कंफर्टेबल। एफिनिटी एजुकेशन के डायरेक्ट टाइप्स हैं यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया के। हम तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं। हम इनके लिए इंडिया में से स्टूडेंट को सजेस्ट करना, उनके वीज़ा, पासपोर्ट कलेक्ट करना, उनके वीज़ाज कराना, डॉक्यूमेंटेशन कराना, जाने से पहले इक्वी कराना, TRC कराना एंड उनका पूरे एकोमोडेशंस करना हमारा काम है। तो हमारा भी उस सीरीज में एक छोटा सा हॉस्टल है तिबिलिसी में, जिसमें 400 से 500 बच्चों हम रखते हैं और उन बच्चों को हम सेपरेट यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पढ़ना चाहे उनको सजेस्ट करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन और आज मेरे साथ हैं मिस्टर विशु त्रिपाठी, डायरेक्टर ऑफ एफिनिटी एजुकेशन। आज हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं MBBS के, स्टडी अब्रॉड के, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम सर से पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें लाइक एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड एंड अदर ऑप्शंस क्या क्या आते हैं स्टूडेंट के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। थैंक यू। सो सर सबसे पहले आप बताइए लाइक एफिनिटी के बारे में। एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो 2011 से काम कर रहे हैं। 2019 में ये प्राइवेट लिमिटेड बनी और हमारी प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, उसको हमने टेक ओवर किया प्राइवेट लिमिटेड से 2019 में। हम आज मोर देन 400 अकाउंट्स 8 इंडिया में ऑफिसेस के साथ साथ बाहर के 7 ऑफिसेस के साथ हम ऑपरेशनल हैं। हम जब से ही काम कर रहे हैं दिन प्रतिदिन बच्चों की हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे प्रमोशंस के लिए, मार्केटिंग को और अच्छा बनाने के लिए इसमें टेक्नोलॉजीज़, पोर्टल्स का यूज करते जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी पोर्टल का यूज करके अब हम पूरी तरीके से एक कंसल्टेंसी नहीं, एक एडटेक कंपनी बन चुके हैं। हमारे पास जो सबसे बेहतर वेबसाइट्स हैं, सबसे बेहतर पोर्टल्स हैं, हमारे काउंसलर्स की जो ट्रेनिंग्स होती है, जो हमारे CRMs हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। 2016 के पहले हम इंडिया में एडमिशन करने के लिए डोमिनेटिंग कंपनी थे और इंडिया में एडमिशन करते करते फिर हमने एक्सप्लोर किया बाहर के लिए और आज हम MBBS कोर्सेज के लिए 8 to 9 कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं और आई थिंक B2C डायरेक्ट स्टूडेंट रिक्रूट करने की इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है। लोग बहुत होते हैं जो B2B करते हैं, B2C करते हैं, बट वी आर B2C करने के लिए हम लार्जेस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। और हम बच्चों का लार्जेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ काउंसलर्स ज़्यादा है या फिर हम अच्छी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं। हम लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा नंबर रिक्रूट इसलिए कर पा रहे हैं, बच्चों की हेल्प इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारे सर्विसेज हैं, जो हमारा एथिक्स है वो औरों से बेहतर है। हम अगर बात करें स्वतः सिर्फ मेडिकल की तो हम बच्चों को फर्स्ट डे से फ्री काउंसलिंग देते हैं, बच्चे आते हैं। पहले हमारा एक पोर्टल था जिस पे हम फ्री नीट की प्रिपरेशन भी करते थे और बट ड्यू टू टेक इशूज़ अभी वो नहीं चल पा रहा है, बट वी विल ट्राई कि नेक्स्ट सेशन से वो भी स्टार्ट करें। बट अभी हम बच्चों को पहले नीट की फ्री प्रिपरेशन देते थे, फिर उसके बाद उनकी फ्री काउंसलिंग है, उनके 4 से 5 उनके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस, उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उनका वीज़ा अप्लाई करना, जाने से पहले उनको लैंग्वेज पढ़ाने से। कोई बच्चा अगर किसी कंट्री जा रहा है, जैसे मेडिकल के लिए बहुत सारे बच्चे डेवलप्ड कंट्री में नहीं जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज होती हैं। उन लैंग्वेज की प्रिपरेशन कराना, प्री डिपार्चर कराना, बच्चा जब वहाँ पहुँच जाए तो उसका एकोमोडेशन, हॉस्टल्स, उसका TRC कराना, इंश्योरेंस कराना और फिर जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं देन FMG एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराना, इंडियन फैकल्टी से पढ़वाना, प्रैक्टिकल्स लैब करवाना। जब वो बच्चे लौट के आते हैं इंडिया
उन ड्यूरेशन में हम उनको अपनी कोचिंग है हमारी मिडवे के नाम से, मिडवे इंस्टीट्यूट के नाम से रेपुटेड कोचिंग है इंडिया में, उन कोचिंग में वोकेशनल बैच कराना, फिर जब डिग्री कंप्लीट होती है तो ऑफलाइन कोर्स करा के डिग्री तक साथ देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जिससे स्टूडेंट का ट्रस्ट बढ़ रहा है हमारे तरफ। और हम एफिनिटी एजुकेशन से स्टार्ट किए थे, आज हम मिडवे इंस्टीट्यूट भी हैं जो लार्जेस्ट कोचिंग है एफएमजी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जो दिल्ली गौतम नगर में ऑफलाइन ब्रांचेज है, और इसका ऐप जो हाईली टेक इन बिल्ट है, जिसपे क्वेश्चंस के लेवल एंड जो हाईली टेक इन बिल्ट है, उससे कम से कम लास्ट ईयर हमने 20,000 स्टूडेंट को पढ़ाया। तो ये एफिनिटी का पास था। अब विजन और मिशन की बात करें तो हमारा विजन क्लियर है, स्टूडेंट्स को अच्छी सर्विस मिलना चाहिए। जो भी बच्चा इंडिया में एडमिशन लेने से बच जा रहा है मेडिकल की फील्ड में, जस्ट बता रहा हूँ आपको, उसको हम अब्रॉड भेजें और उसको मेडिकल कंप्लीट कराएं। वो ड्यू टू वो कम सीटों की वजह से, इंडिया में सीट कम होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से उस बच्चे को अपने कोर्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, कोई छोटे कोर्स ना लेना पड़े। इस पर हम तत्पर हैं कि जो बच्चा सीट नहीं मिलने वजह से अपने कोर्स से कंप्रोमाइज़ करता है, उस बच्चों को हम ले आके मेडिसिन करा के वापस लाते हैं। ये रहा मेडिसिन के फील्ड की बात का। इसके बाद हमारी कंपनी डोमेस्टिक कॉलेजेस के लिए मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ के साथ फुल फ्लैश पार्टनर है, जिसमें हम इनके लिए लीड जनरेशन करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको CRM प्रोवाइड करते हैं और उनके कॉलेज में एंड टू एंड एडमिशन प्रोसेस भी देते हैं। आफ्टर डैट अदर मेडिकल कोर्स की अगर अब्रॉड की बात करें तो जो टायर 1 कंट्री जैसे बताते हैं, US, UK, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब यूरोप एंड जर्मनी भी आ गया उसमें, हम उनके लिए भी स्टूडेंट रिक्रूट कर रहे हैं। हम एफिनिटी में 400 से ऊपर हेड काउंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, और हम दिन प्रतिदिन एक लार्जेस्ट कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अभी आपने मिडवे के बारे में आप थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे? मिडवे एक डॉक्टर अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया में आपने टेक स्किलिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे सुने होंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उनकी ब्रांडिंग नहीं करूँगा, बट मिडवे एक डॉक्टर अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डॉक्टर इंडिया में पढ़े या बाहर, जब वो ड्यूरिंग द MBBS उसको 2 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, नीट PG, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और जो बाहर से आता है उसको FMG या नीट PG। अगर कोई बच्चा बाहर चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो AMC, US जाता है तो USMLE, जैसे अपने मैं पहले के वीडियोज़ पॉडकास्ट में बता चुके हैं। तो इन सबकी प्रिपरेशंस के लिए हमने मिडवे कंपनी बनाई है, जहाँ पे अच्छी फैकल्टी, इंडिया के टॉप कॉलेज की फैकल्टी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती है दिल्ली में, एंड ऑनलाइन के लिए उस पर लाइव बैचेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्वेश्चन बैंक्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये हम जो बच्चों को हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए भेजते हैं विदेश में, रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अभी हम जो बात करेंगे, अपनी जो पार्टनर्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ का मेरे साथ टाई अप है, और ये हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी को, एफिनिटी को और कंपनी और यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। ओके, तो आप यहाँ से भी कोई फैकल्टी जाती है? हाँ, यहाँ से फैकल्टी जाती है। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में उनकी फैकल्टी जाती है, सेकेंड ईयर में जाके पढ़ाती है। जहाँ पे बच्चे उसकी डिमांड होती है, जो यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है, वो जाते हैं। और हम जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे अपने मोस्ट एफिनिटी डोमिनेटिंग जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे तो जाती ही जाती है। तो इसमें लाइक सिर्फ एफिनिटी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं या ओवरऑल? नहीं, एफिनिटी वाले स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये चार्जेबल होता है। तो अभी आपने बताया MBBS अब्रॉड का, जो आज का पॉडकास्ट है बेसिकली MBBS अब्रॉड का भी काउंसलिंग चल रही है, ओरिएंटेड है। तो आप बताएं कि MBBS करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या स्कोप्स है और क्यों इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे अभी आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई MBBS के बारे में, अब्रॉड के बारे में, तो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, लाइक MBBS क्यों ही करना चाहिए? मतलब अभी आप देखेंगे MBBS बहुत डिमांडिंग होता जा रहा है। हाँ, MBBS डिमांडिंग कोर्स होता जा रहा है। पहली बात से कई रीजन्स है। सबसे बड़ी बात तो वर्ल्ड में डॉक्टरों की क्राइसिस है, सबसे कम डॉक्टर्स हैं, इंडिया में तो बहुत ही कम है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, तो मुझे भी लगता है कि सिचुएशन नहीं आएगा इसमें, जॉब्स इजीली अवेलेबल रहेंगी, नोबल प्रोफेशन है, और डॉक्टर्स एक स्किल्ड नोबल प्रोफेशन है इस वजह से। और सबसे बड़ा पे आउट अच्छा है। आज कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसको करने के बाद इतना लार्ज स्केल में पे आउट हो और जॉब की सिक्योरिटी हो 10, 15, 20 सालों, 25 सालों तक। जब तक रहोगे तब तक आप जॉब में रहेगी आपकी। देन इस वजह से आप MBBS की डिमांड बढ़ रही है, और लोग हर साल, इस बार 24 लाख बच्चों ने दिया। जब से नीट शुरू हुआ 2016 से मैं देख रहा हूँ, 10 लाख बच्चे से शुरू होकर 2016 में 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, फिर 14 लाख ने दिया, फिर 16 लाख ने दिया, 18 लाख ने दिया, और इस साल 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उसमें से काफ़ी स्टूडेंट अब्रॉड की तरफ मूव करते हैं। हाँ, 1 लाख बच्चे, उसमें से 50% क्वालिफाई होते हैं। 11-12 लाख बच्चे कोर मेडिकल के लिए MBBS, BHMS, BUMS, BBMS, BDS कोर मेडिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिसमें से 1 लाख बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। रिमेंस बच्चे आते हैं, बच्चे कुछ BDS, BMS, BHMS में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, कुछ
अदर सप्लीमेंट्री कोर्सेज जो होते हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन, ओटीज़, फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्स, इधर चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 40 से 50 हज़ार बच्चे जाते हैं अपना एमबीबीएस का सपना पूरा करने के लिए विदेश, और ये आज से नहीं जा रहे हैं, ये 1980 से जाते आ रहे हैं। ओके, 1980 से बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं। हाँ, ओके, 1980 तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे? बहुत हमारे सीनियर्स, हमारे दोस्त, पुराने दोस्त भी हैं जो 90s में गए और आके अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2002 से पहले बहुत ईजी था, लोग यहाँ से मूव करके जाओ और वहाँ की पढ़ाई करके आओ और आपको जस्ट इंडिया की तरह आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कुछ था नहीं और लाइसेंस मिल जाता था। इंडिया में उसमें प्राइवेट कॉलेज हुआ नहीं करते थे। 2000 से पहले गिने चुने प्राइवेट कॉलेज थे, या तो सीट मिलती थी गवर्नमेंट कॉलेज में मेरिट पे, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेज होते नहीं थे, आपको बाहर जाना है। बट इंडिया में इसका बहुत अपोज हुआ कि बाहर कैसे पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं। इंडिया के मेडिकल कॉलेज को तो एमसीआई है, जो इंडिया के मेडिकल कॉलेज में तो एमसीआई है जो कॉलेज के पैरामीटर्स को चेक कर रही है, बट बाहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। देन सबने डिसाइड किया और 2002 में एमसीआई एक्ट आया और उसमें एक एफएमजी एग्ज़ाम को किया गया कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट होगा वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पेयर होगा और वो क्वालिफाई होगा तो ही उसको मिलेगा। इसका अपोज भी हुआ, बट एग्ज़ाम ज़रूरी था और हुआ, और फिर अब तक चलता आ रहा है। ओके, तो एफएमजी के बारे में आपने अभी बताया, तो उसका सिलेबस वगैरह क्या रहता है? एफएमजी में ड्यूरिंग द एमबीबीएस 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी, रेडियो, यानी जो भी एटीसी जो भी सारे 19 सब्जेक्ट हैं, इन सबको मिला के जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं मेडिसिन का, यानी उनके जब मेजर पार्ट होता है, जो स्मॉल सब्जेक्ट होते हैं स्मॉल पार्ट होता है, और 300 का मार्क्स का पेपर होता है जो 2 शिफ्ट में दिया जाता है। साल में 2 बार होता भी है और पेपर भी 2 शिफ्ट में होता है। जनरली बच्चे जो पढ़ते हैं, जो को अच्छी तैयारी करते हैं, जो अच्छी साल पढ़ाई करते हैं, वो पास हो जाते हैं और उनको लाइसेंसिंग मिलती है और फिर डॉक्टर की तरह इंडिया में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, एक बहुत मेजर क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट का भी रहता है, जब वो नीट पास आउट करने के बाद मतलब कैसे वो एक अब्रॉड में एक यूनिवर्सिटी या कंट्री डिसाइड करे कि वहाँ से हमें एमबीबीएस करना है? नीट पास करने के बाद अगर आपका इंडिया में एडमिशन नहीं होता है, इंडिया में एडमिशन होने के 2 पैरामीटर हैं, या तो आपके नंबर इतने अच्छे आए कि गवर्नमेंट कॉलेज में 40,000 सीट है उसमें से आपको मिल जाए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी वाइज सीट भी हैं, या तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाओ और उनकी फ़ीस बहुत हाई है, वहाँ पे भी सीट मेरिट के हिसाब से मिलती है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको फीस भी देनी है और मेरिट भी देनी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ आपको मेरिट देनी है, मेरिट बहुत अच्छी देनी है। तो जिनका इन दोनों क्राइटेरिया में मैच नहीं होता, वो उन बच्चों के पास अगर एमबीबीएस ही करना है और ड्रॉप ले चुके हैं कई बार, अब लगता है कि अब इससे बेहतर नंबर नहीं हो सकता, तो एब्रॉड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। एब्रॉड मतलब बहुत ब्रॉड फील्ड हो गई, इन अदर देन इंडिया सब कुछ एब्रॉड है। तो उसमें यूएस, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ फीस बहुत महंगी है। जबकि इंडिया में चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 30 लाख 35 लाख पर है ना, तो वहाँ भी यूके में देखिए एवरेज फीस 40,000 पाउंड है, लगभग 40 लाख रुपए साल के, 2-2.5 करोड़ रुपए की फीस लगती है, रहना खाना मिला के 3 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया, यूएस में भी इतना ही लगता है, वहाँ भी क्वालिफाइंग एग्जाम है। बट कुछ कंट्री ऐसी हैं जो बहुत पहले डेवलप हो गई, जैसे रसिया, यूएसआर डेवलप पार्ट हो गया था, वहाँ पे हर स्टेट में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना दिए गए थे। अब वहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो बच्चे कम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, तो सस्ती फीस में वहाँ पे एडमिशन होती है। एक्चुअली उन कंट्रीज़ में एजुकेशन का जो लेवल है वो पहले से ही ऐसा रखा जाता है, फीस सस्ती हो तो फीस बहुत सस्ती होती है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की फ़ीस है पूरे यूएसआर में होती है, पूरे यूएसआर में, इसमें रसिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्री आती हैं। यूक्रेन पहले मेजर पार्ट था, अब नहीं है। इसी के साथ साथ देखें तो एशियन कंट्री में भी हैं, जैसे चाइना एक अच्छा डेस्टिनेशन था पहले, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रिलेशंस और चाइनीज़ लैंग्वेज में एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम की वजह से भी बच्चों का रुझान कम हो गया है। बट इन सारी कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं। अब इतनी सारी कंट्रीज़ में एक कंट्री चूज़ करना, उस कंट्री में एक यूनिवर्सिटी चूज़ करना, इतनी सारी यूनिवर्सिटियों में एक टफ टास्क है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस पे, फैमिली कंडीशंस पे, फैमिली की थिंकिंग पे कि आप कहाँ जाओगे। और इसके लिए मैं जो ये अभी हम बातें कर रहे हैं, ये बल्क मास कम्युनिकेशन जैसी बातें हैं, बल्क काउंसलिंग की बातें हैं, तो हम कुछ पर्टिकुलर जब तक कोई कंडीशंस नहीं आएगी कि मेरा इतना फीस बजट है, मेरी फैमिली कंडीशंस ये है, मेरा ये प्रोस्पेक्ट है, मुझे लौट के इंडिया में आना है, मुझे लौट के वहाँ से यूके जाना है, यूएसए जाना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सिटी के जितने एक्रीडेशन हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी WHO, ECFMG अप्रूव्ड होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी उस कंट्री में भी वैलिड होनी चाहिए, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बाकी अपने बजट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। सो आपने अभी इतनी सारी कंट्रीज़ के नाम लिए, तो इनमें क्या स्टडी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है? हाँ, लगभग ऑलमोस्ट पहले सब एशियाई कंट्री थी, यूएसएसआर का पार्ट था, तो हर जगह पे एक ही नियम चलता है, एक ही जैसी पढ़ाई होती है। इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है रीजन बिंग्स की इंडिया में जो
इंटर्नशिप होती थी, सेपरेट होती थी, वहाँ पे इंटर्नशिप साथ साथ में पहले कराते थे। अब आगे का इस समय कैसे करा रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट सेपरेट देना है। आई डोंट से क्लियरली कि बट पैटर्न वहाँ का सेम है। इंडिया में और वहाँ में अगर कुछ देखेंगे तो इंडिया का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और क्रिस्पी एंड कॉम्पैक्ट है, वहाँ का ब्रॉस्ट है। ओके, सो एक और चीज़ आप मुझे बताइए, लाइक बहुत स्टूडेंट ऐसे जो बहुत जानना चाहते हैं, लाइक वाई रशिया? रसिया लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही स्मार्ट और बहुत बड़ा इंफ्रा है वहाँ पे। फीस सस्ती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रूबल की फ़ीस है, और इजी गोइंग एडमिशन प्रोसेस है, कोई एंट्रेंस नहीं है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 1875 की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद पढ़ाई का जो माध्यम है इंग्लिश मीडियम है। सारी यूनिवर्सिटी ECFMG एंड WHO अप्रूव्ड है। इंडियन बच्चों की अच्छी पसंद है। एंड सेम एज लाइक वाई जॉर्जिया? जॉर्जिया इसलिए कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा अडॉप्ट कर लेता है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आती है कंपेयर टू रशिया। और जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मोस्टली, तो वो पढ़ाती अच्छा है, कोर्स को इम्प्लीमेंट जल्दी कर लेती है, अडॉप्ट अच्छी कर लेती हैं। FMG का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऑप्शन जॉर्जिया के लिए हैं। सबसे बड़ा फीस कंफर्टेबल है, $4000 $5000 फीस है। सिटीज ब्यूटीफुल है। चीपर रशिया है? रशिया चीपर है, जॉर्जिया कॉस्टली है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट फीस इक्वल है, लिविंग कॉस्ट जॉर्जिया में महंगी है। ओके, अभी जॉर्जिया से मुझे याद आया, जैसे बहुत अभी जॉर्जिया के बारे में चल रहा है, लाइक प्रैक्टिस टू लाइसेंस को लेकर के, और 2 साल की PG को लेकर के, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं, 2 साल की PG तो डॉक्टर बनने के बाद करेगा। जब बच्चा डॉक्टर पहले ही बन गया, PG कौन करता है? डॉक्टर ही करता है ना। और जॉर्जिया में डॉक्टर का लाइसेंस मिल रहा है जूनियर डॉक्टर का। जब वो PG करने का एलिजिबल हो गया, मतलब वो डॉक्टर का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि PG तो डॉक्टर ही करता है। और वही इंडिया में भी होता है, PG करने के लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। PG वही करेगा मेडिकल फील्ड में जिसको डॉक्टर का लाइसेंस होगा। तो लाइसेंस तो मिल गया, तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ओके, जो प्रैक्टिस टू लाइसेंस है, ये आफ्टर PG मिलेगा स्टूडेंट को या फिर MBBS के बाद मिल जाएगा? मैंने बताया तो कि MBBS के बाद जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है, जैसे इंडिया में JR का मिलता है। आफ्टर PG सीनियर डॉक्टर का मिलता है, जैसे इंडिया में SR का मिलता है। ऐसे ही और NMC जूनियर डॉक्टर को एज ए डॉक्टर लाइसेंस मानेगी, और मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने NMC के गैजेट में जो भी उन्होंने FMGL 21 दिया है, वहाँ पर उन्होंने कहीं लिखा कि मुझे सीनियर डॉक्टर चाहिए, ये चाहिए। डॉक्टर्स मांगा है, जूनियर डॉक्टर भी डॉक्टर होते हैं। सो जॉर्जिया में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप कुछ बताइए, लाइक वहाँ पे कैसे स्टडी होती है, और सिर्फ इंडिया के बच्चे जाते हैं या और भी अदर कंट्री से वहाँ पे बच्चे आते हैं? बेसिकली जॉर्जिया में अगर देखा जाए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 बड़े शहर हैं। तिबिलिसी कैपिटल है, अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर के रेडियस में होगी, 30-35 किलोमीटर में यूनिवर्सिटी होगी। 15 से 20 यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो सिंगल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी हैं। इंटरनेशनल ब्लैक सी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, 1995 की स्टेब्लिश है। SU है, जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, जॉर्जियन अमेरिकन। इस तरह से लंबी सीरीज है हमारी वेबसाइट पे, आप बच्चे खुद जब भी जानते होंगे। तो दूसरा बड़ा शहर है वहाँ पे बातूमी। बातूमी में भी 4 यूनिवर्सिटी हैं। बातूमी छोटा रुस्ता वैली है, इसके बाद 2 यूनिवर्सिटी प्राइवेट और हैं। इसके बाद कुतैसी है, वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं 2-3। तो सबसे बड़ा शहर जो है तिबिलिसी है। इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्स करिकुलम है मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्जिया के हिसाब से इक्विवेलेंट है। सारे यूनिवर्सिटी में 360 क्रेडिट के पढ़ाए जाते हैं 6 ईयर्स में। 1 क्रेडिट के, जैसे कि आपने जब सुना होगा, आप बच्चे जानते होंगे, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम ECTS के अंतर्गत वहाँ पढ़ाई होती है। 360 क्रेडिट के MBBS में कंप्लीट करने होते हैं, उसको MD बोलते हैं वहाँ पे। MD में कंप्लीट करने होते हैं, और 30 आवर्स में 1 क्रेडिट मिलते हैं। तो सबका सिलेबस सेम है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है। सेकेंड ईयर में फिर बायोकेम माइक्रो आ जाती है, जॉर्जियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है भी साथ साथ में, तो रशिया की तरह। तो सिलेबस सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। ओके, सो लाइक एफिनिटी एजुकेशन के डायरेक्ट टाइप्स हैं यूनिवर्सिटी में जॉर्जिया के? यस। हम तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली, जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके रिक्रूटिंग पार्टनर्स हैं। और तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी TSMU के रिक्रूटिंग पार्टनर हैं। और बहुत रेयर लोग हैं जो इतने करते हैं, जो HSC यूनिवर्सिटी के पार्टनर होते हैं। वहाँ पे 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक MD प्रोग्राम, एक USMD प्रोग्राम। USMD प्रोग्राम जो टोटल अमेरिकन बेस्ड प्रोग्राम है, अगर कोई इंडिया में 10 लाख फीस दे रहा है, उसकी फीस $13,000 के आस-पास है, $13,500 है, 11-12 लाख रुपए में। तो प्रॉपर वो USMLE बेस्ड पढ़ाते हैं। अगर कोई US से पढ़ना चाहता है, US नहीं जा सकता है, वहाँ से पढ़े, तो टोटल USMLE बेस्ड पढ़ाई पढ़ाते हैं। US की फैकल्टी, US के रिसर्च पेपर, सब कुछ होगा US का है। नॉर्मल MD है, उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है।
बाकी इंटरनेशनल ब्लैक्सी यूनिवर्सिटी है, उसके हम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं। इसके बाद जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग ऑलमोस्ट हम पार्टनर हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हम इनके लिए इंडिया में से स्टूडेंट को सजेस्ट करना, उनके वीज़ा पासपोर्ट कलेक्ट करना, उनके वीज़ाज कराना, डॉक्यूमेंटेशन कराना, फिर वहाँ जाके बच्चों का टीआरसी जाने से पहले इक्वी कराना, टीआरसी कराना एंड उनका पूरे एकोमोडेशंस करना हमारा काम है। जॉर्जिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इन कैंपस हॉस्टल नहीं है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकती, इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन फूड नहीं दे सकती, इंडियन कल्चर नहीं दे सकती। देन उन्हें ज़रूरत पड़ती है इंडियन पार्टनर्स की, कि आप हम बच्चे जो आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 19 20 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एकोमोडेशन और सब कुछ आप अरेंज करो, हेल्दी माहौल दो जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो हमारा भी उस सीरीज़ में एक छोटा सा हॉस्टल है तिबिलिसी में, जिसमें 400 से 500 बच्चों हम रखते हैं, और उन बच्चों को हम सेपरेट यूनिवर्सिटी में जो जहाँ पढ़ना चाहे उनको सजेस्ट करते हैं। और उन्हीं हॉस्टलों में बताना भूल गया मैं, एफएमजी की क्लासेस, कुछ बच्चों को आगे जर्मनी जाना है पीजीज करने तो जर्मन की क्लासेस, डीएचए की क्लासेस, और अभी हम उसमें यूएसएमएलई और एएमसी की क्लासेस भी स्टार्ट कराना शुरू करेंगे। ओके, जॉर्जिया में एक और चीज़ मैंने बहुत सुनी थी, लाइक बहुत रूमर्स हैं, ये सच है या नहीं? मतलब जॉर्जिया में कैडावर्स वगैरह मिलते हैं या नहीं, नहीं? कैडेवर अवेलेबल नहीं है वहाँ आई थिंक, नहीं जॉर्जिया में तो नहीं है। ह्यूमन राइट्स वगैरह इतना वहाँ पे टफ है कि उसके अलग नियम ही होते हैं कैडेवर लाने के, क्योंकि इंडिया में तो ह्यूमन राइट्स होता नहीं है, कुछ भी कोई भी कहीं से लाया और सेल कर दिया कैडेवर, बट जॉर्जिया में नहीं मिलते। मैंने नहीं देखा, इतनी यूनिवर्सिटी मैंने दिखा, सारे प्रोफेसर से मिले, वहाँ नहीं मिलता। तो डमी बॉडीज़ पे प्रैक्टिस होती है? या डमी पे हुई होती है, बट अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे प्रैक्टिस कराते हैं। जो वहाँ के लैब्स है, जो वहाँ करिकुलम है, अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं, बता देते हैं। और वैसे भी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीजी चलती है। एमबीबीएस में इंडिया में भी बच्चों को सिर्फ दिखाया जाता है, प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। और देखना तो डमी पे देखो या कैडेवर पे देखो, बात एक ही होती है, कहने की बातें हैं यूएसपी बनाने के लिए कि इंडिया में कैडेवर मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में ड्यूरिंग द एमबीबीएस सिर्फ कैडेवर दिखाया जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है, प्रैक्टिस नहीं? एज ए डमी। फिर प्रैक्टिस सिर्फ पीजी में होती है। ओके ओके, सो इफ़ कोई बच्चा एडमिशन लेता है जॉर्जिया में, तो लाइक पूरा प्रोसेस कैसे रहता है? स्टूडेंट की पूरी जर्नी कैसी रहती है स्टार्टिंग टू लास्ट? जर्नी बहुत इजी है, जर्नी में ऐसा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले उसको मोस्ट मुझे लगता है सबसे टफ पॉइंट ये है कि काउंसलर सेलेक्ट करना, क्योंकि कोई स्टूडेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को भी नहीं जा सकता। उसके डॉक्यूमेंटेशन, युग की डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस के लिए ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी कंपनी की, तो वो कंपनी चूज़ करना सबसे टफ काम है। अगर इस काम में अगर सही है तो सारी जर्नी स्मूथ हो जाती है, अगर इसमें कहीं चूक गया तो सारी जर्नी फिर टफ हो जाती है, पता नहीं जर्नी पूरी भी होती है कैसे पूरी होगी। बट जनरल प्रोसेस ये है कि आप कोई कंपनी एक चूज़ करो जो आपके ट्रस्टवर्दी हो, जो ओल्डेस्ट हो, जिनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट टाई अप हो, इस तरह के आप एक कंपनी चूज़ करो। देन आफ्टर आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो डॉक्यूमेंट को आपको ट्रांसलेशन कराएंगे और यूनिवर्सिटी को सबमिट करेंगे। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देगी जिस पे अकाउंट नंबर होता है। आप यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी एक कंसर्ट लेटर देती है। उस कंसर्ट लेटर के साथ आपका बॉडी, समझा, छोटी कोई कंपनी अगर बंदा वहाँ पे नहीं है तो इस चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, तो आपका बंदा फिजिकल ले जाके वहाँ पे इक्यू ऑफिस में सबमिट करता है, देन वहाँ से इक्यू मिलती है, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑर्डर मिलता है, फिर उसके बाद रेक्टर ऑर्डर मिलता है यूनिवर्सिटी से। इनके साथ आप जाने के बाद कहाँ रहोगे, वहाँ का एक एकोमोडेशन लेटर कि किस हॉस्टल में रहोगे, कौन आपको एकोमोडेट करेगा, 1 साल का एकोमोडेशन लेटर मिलता है। उन सारी चीज़ों को इंडिया में लाके बच्चे के बैंक स्टेटमेंट के साथ कि आपके यहाँ जाने के बाद 1 साल रहने के लिए सफिशिएंट फंड है कि नहीं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ, फ़ोटो के साथ, पावर ऑफ अटर्नी एफिडेविट के साथ बीएफएस ऑफिस में सबमिट करना होता है। ये काम भी हम जैसी कंपनीज़ का होता है। वीज़ा सबमिट करने के बाद जनरली 40 to 45 डेज जनरल लगता है आपका वीज़ा रिसीव होने में, जो आपके एड्रेस पे खुद ही रिसीव होगा, या तो जिसने सबमिट किया है अगर वो जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको यूनिवर्सिटी की हाफ फीस जमा करनी पड़ती है, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी पूरी दे देती है। इसके बाद जब आपका वीज़ा आता है फिर आपका डिपार्चर होता है। वहाँ उतरने के बाद आपको जिस कंपनी के साथ गया हो वो लोग पिक करते हैं, बच्चों को बैच में भेजते हैं। कुछ लोग प्री डिपार्चर भी करते हैं, जाते के टाइम गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं। जैसे हमारी कंपनी एक टैब देती है हर बच्चे को, और उसमें मिडवे का ऐप होता है इनबिल्ट, जो 6 साल तक बच्चा पढ़ता रहेगा। आफ्टर डैट जब बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसको पिकअप करते हैं, उसको हॉस्टल शिफ्ट करते हैं, फिर उसका सिम लेना, उसका बैंक अकाउंट ओपन करना जिससे अपने कॉमर्शन की चीज़ें कर सके, फिर उसके बाद उसका टीआरसी अप्लाई करना, इंश्योरेंस कराना, ये सारा पार्ट हमारी कंपनी का होता है। और ये जर्नी है एक बच्चे की, फिर बच्चा पढ़ाई शुरू करता है अपना।
ओके, सेम एज रशिया, रशिया में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हाँ, होता रसिया में थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन कम है, वीज़ा की टाइमिंग कम है। रसिया में वीज़ा आपको 8 टू 10 डेज़ में आ जाता है एंड डॉक्यूमेंट में सिर्फ़ जो मैंने बताया लिस्ट जॉर्जिया से इतनी बड़ी आती है, वो लिस्ट रसिया में कम हो जाती है। सिर्फ़ एक इन्विटेशन लेटर लगता है बट सिर्फ़ एक इन्विटेशन लेटर लगता है। है। ओके, ओके, सो जॉर्जिया में लाइक और कहाँ-कहाँ कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर? जॉर्जिया में तो सबसे ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी में बच्चे देखा जाए तो जॉर्जियन ही है। उसके बाद मिडिल ईस्ट से बहुत बच्चे हैं। जो यूएई और मिडिल ईस्ट है वहाँ के लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा फ्री है। तो वो बच्चे खूब मूव करते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल प्रोग्राम दोनों के लिए। और इसके बाद वहाँ पे यूरोपियन बच्चे भी हैं, टर्किश बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी से बहुत बच्चे हैं, बांग्लादेश, नेपाल से बच्चे हैं। तो मिला-जुला क्राउड है बट मिडिल ईस्ट एंड इंडिया डोमिनेटिंग है अदर देन जॉर्जियंस। और इंडियन स्टूडेंट रेदर देन लाइक मेडिकल के अलावा और किस-किस कोर्स के लिए जाते हैं वहाँ पे? हाईएस्ट तो स्टूडेंट मेडिसिन के लिए जाते हैं, लगभग मैं आपको बताऊं 7 से 8 हज़ार बच्चा जाएगा। अभी मेरी बीएफएस में 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो अभी तो वीज़ा सबमिशन शुरू नहीं हुआ। 8-9 बच्चों का वीज़ा सबमिट हुआ था। मेरे ऑफिस का बच्चा जो स्टूडेंट सबमिट करने जाता है तो उसने बताया कि टोटल 9 वीज़ा अभी तक सबमिट हुए हैं, बट ये नंबर 8-9 हज़ार बच्चों का होता है जो वहाँ पे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन के बच्चे हैं, देन नर्सिंग के बच्चे हैं। नर्सिंग वहाँ पे सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी में है और हर यूनिवर्सिटी में तो 250 बच्चे जाते हैं। तो 1000 बच्चे तो नर्सिंग के हैं वहाँ से। नर्सिंग बच्चे इसलिए जाते हैं, अभी हमारे साथ भी एक यूनिवर्सिटी का एसओजी टाई अप हुआ है नर्सिंग के लिए, जो इंडिया में नीट नॉट क्वालिफाइड है। अगर वो वहाँ चला जाए तो वहाँ पे वो कोर्स को ऐसे बनाया गया है जिसमें जर्मन लैंग्वेज एंड पढ़ाई जाती है और आफ्टर नर्सिंग बच्चा वहाँ पे लाइसेंस लेके जर्मनी से चला जाता है और जर्मनी जाके उसको अच्छी जॉब मिलती है। गूगल पे भी कोई सर्च कर सकता है कि जर्मन सैलरी इन जर्मनी फॉरनर से तो 4 से 5 हज़ार यूरो मिलती है, तो वहाँ से बच्चा शिफ्ट हो सकता है। और ड्यूरेशन क्या रहती है इस कोर्स 4 की? ईयर्स नर्सिंग का है और नर्सिंग के बाद जो बच्चे वहाँ पे आते हैं वो बिजनेस बीबीए के बच्चे आ रहे हैं, एमबीए के भी आ रहे हैं, बीटेक के भी आ रहे हैं। तो अच्छी कंट्री है, फीस सस्ती है और एक्सपोजर पूरा यूरोप का है, तो लोग मूव करते हैं। सो रशिया और जॉर्जिया के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया। इसके अलावा अगर कोई और कंट्री चूज़ करनी हो एमबीबीएस के लिए? रशिया जॉर्जिया का जो ट्रेंड चल रहा है वो कजाकिस्तान है, फिर इसके बाद उज़्बेकिस्तान है। ये 2 अच्छे ट्रेंड चल रहे हैं। ट्रेंड में तो बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज और भी कंट्रीज हैं बट इनमें ज़्यादा ट्रेंड है। बच्चे यहाँ से नेपाल भी जाते हैं, चाइना भी जाते हैं, बट इसके बाद अगर जो यूएसआर का पार्ट देखें तो उज़्बेक में जा रहे हैं ड्यू टू चीपर फीस और एकोमोडेशन जो बताया जो जॉर्जिया में बहुत टफ है, वो एकोमोडेशन कॉस्ट वहाँ बहुत सस्ती है। गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी तो अब आ गए। अब तो उज़्बेकिस्तान में आई थिंक मोर देन 20 इंस्टीट्यूट आ गए। मुझे याद हुआ कि पहली बार बच्चा 2021 में जाना शुरू किया था, 20 में जाना शुरू किया था। अभी उज़्बेकिस्तान से कोई अच्छा सा मेजर सा बैच भी पास आउट नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव को देखते हुए मोर देन 20 इंस्टीट्यूशन हो गया वहाँ पे जो इंडिया से बच्चा लेते हैं। कजाकिस्तान में भी 8-9 यूनिवर्सिटीज़ हैं। रिसेंटली अभी कजाक मिनिस्ट्री ने किया कि जो बच्चे हमारे पास आएंगे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आईएलटीएस टोफल में से कोई एक कुछ क्वालिफाई होना चाहिए। इससे हो सकता है कि जॉर्जिया में बच्चों की क्वालिटी जाए और संख्या कम हो जाए। क्वालिटी जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, सो जॉर्जिया से पढ़ाई मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद और क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं उनके, लाइक यूएसएमली, प्लैब का ऑप्शन? ऑप्शन है ना, सारी यूनिवर्सिटी ईसीएफएमजी अप्रूव्ड हैं तो सब कुछ कर कहीं भी जा सकता है। जैसे इंडिया में अपना एक एग्जिट एग्ज़ाम का टेस्ट होता है, अभी नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है, तभी अभी वो बच्चा एफएमजी आता है, एफएमजी का एग्ज़ाम देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट की तरह से बहुत पहले एप्लीकेबल है, यूके के लिए प्लैब है, यूएस के लिए यूएसएमएलई है, एएमसी का एग्ज़ाम है, दुबई के लिए लीएचए का, सब जगह एलिजिबल है, बच्चा कोई भी एग्ज़ाम्स दे सकता है। और हम अपने साथ उसको सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं। हमारे हॉस्टल्स में बच्चों को पूरी तरीके से इंडियन मेस, इंडियन फैसिलिटी, इंडियन फैकल्टी सब कुछ अवेलेबल है। प्लेग्राउंड्स हैं, बच्चों को सिटी टूर्स है, सब कुछ है। सो आपकी एफिनिटी एजुकेशन जो कंपनी है वो जॉर्जिया में रजिस्टर्ड है या नहीं? या वी आर जॉर्जिया, रशिया, हम हर कंट्री में रजिस्टर्ड एंटिटी है। हम दुबई रजिस्टर्ड, हमारी जो कंपनी है दुबई में लीगल रजिस्ट्रेशन है हमारा, रशिया में है, जॉर्जिया में है। तो हम हर जगह पे है। जॉर्जिया में हमारा ऑफिस भी है। हमारे 6 to 7 स्टाफ है जो बच्चों के टीआरसी, इक्वी, बच्चों का पिकअप, उनका ख्याल रखते हैं। हॉस्टल में मेस है, सब कुछ है, हम रखते हैं। वहाँ पे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे। और ये हॉस्टल कहाँ पे, लाइक हर यूनिवर्सिटी के पास में कितना डिस्टेंस रहता है? नहीं, अब हॉस्टल हर यूनिवर्सिटी के पास नहीं हो सकता, तो हॉस्टल सेंट्रल में हमारा है, 3 हॉस्टल्स हैं अलग-अलग, तो जो बच्चे का जो नियर बनता है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। 3 हॉस्टल हैं, तो जिस बच्चे की यूनिवर्सिटी से जो नियर बनता है उसमें उसको शिफ्ट कर देते हैं।
तो स्टूडेंट कैसे लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है या ट्रैवल करते हैं वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से? इन लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस एंड ट्राम चलती रहती है, मेट्रोज है, बट जॉर्जिया बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही सस्ता है। एक जॉर्जियन लॉरी GL बोलते हैं उसको, एक लारी 32 रुपए की होती है। 1/5 ऑफ द लारी, 0.2 लारी का आपको एक स्टूडेंट ID कार्ड है तो 1.5 घंटे के लिए, जो कि लगभग 6 रुपये के आसपास होता है, 6 रुपये में 1.5 घंटा आप मेट्रो, बस, ट्रैम किसी से भी सफ़र कर सकते हो। तो बच्चे से कितना भी दूर कॉलेज हो, 1.5 घंटे में पूरा त्रिवेणी शहर पार हो जाता है। तो कितना भी दूर हो, 6 रुपये जाने के 6 रुपये आने के ये टिकट लगते हैं बच्चों के हॉस्टल से मूव करने के लिए। जो बच्चा सुबह जाता है उसको हम मेस की तरह से खाना बनवा के कॉलेज में ही उसको फूड डिलीवर करते हैं, फिर शाम को आके डिनर करता है। ओके सो हॉस्टल में लाइक और क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ रहती हैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ वहाँ पर? स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जॉर्जिया पूरा यूरोप या यूरेशिया की अगर बात करें, जो रसिया और यूरोप मिल के था उसी का पार्ट जॉर्जिया और रशिया सारे हैं। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप्ड है। हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेग्राउंड है फुटबॉल्स के और अच्छी चीज़ें हैं। इंडोर गेम्स के लिए हॉस्टल में और यूनिवर्सिटी में भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मतलब ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं। जी जी। ओके अच्छा, तो जॉर्जिया में जो लाइक एक ही इनटेक होता है या फिर और भी इनटेक होते हैं वहाँ पे नहीं, एडमिशन? जॉर्जिया में 2 इंटेक होते हैं, एक सितंबर इंटेक होता है, एक फेब इंटेक होता है। दोनों इंटेक में बच्चा जब भी चाहे एडमिशन ले सकता है। जो बच्चा अभी सतर्क है और उसको लगता है कि मुझे अब लेना चाहिए, सितंबर में जाएगा। अदरवाइज फेब में भी बच्चे जाते हैं, कम होते हैं बच्चे। और रशिया में? रशिया में एक ही इंटेक है। एक ही इनटेक होता एक है। इंटेक। और कितनी सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। कोटा मिलता है जॉर्जिया में यूनिवर्सिटीज़ को। किसी यूनिवर्सिटी के बाद अगर 2000 बच्चों का कोटा है तो 6 साल में ही 2000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। तो जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर पूरा कोटा ही बचा हुआ है। जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलरेडी यूज्ड हैं, तो जनरली 300-400 बच्चा एक यूनिवर्सिटी ले लेती है जॉर्जिया में। रसिया में ये नंबर स्ट्रिक्ट है। कुछ यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दें तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में 200 से 300 सीट्स है फॉर फॉरेन नेशनल्स। ओके तो मतलब जॉर्जिया एक ऐसा ऑप्शन है अगर आप इससे हाँ, ह्यूज में एडमिशन बल्क नहीं में ले बच्चा है, पाए बल्क में बच्चा है। तो आप मार्च इनटेक में भी एडमिशन ले जी सकते जी जी। हैं। ठीक है। सो जॉर्जिया में अगर एडमिशन लेना है तो आप बता सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग अच्छी है? नहीं नहीं, मैं अगर किसी की रैंक कम करूँगा तो सारी यूनिवर्सिटीज़ वाले जानते हैं, और किसी की पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो ऐसे नहीं बोल सकते। बस ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ही है। अगर गवर्नमेंट देश चूज़ करना है तो TSMU बेस्ट है, और अगर प्राइवेट में चूज़ करें, त्बिलिसी में चूज़ करें या पूरे जॉर्जिया में जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट है और इन्वायरमेंट अच्छा है, तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो अगर है तो 1995 के इंटरनेशनल ब्लैक्सी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रा बहुत बड़ा है, 25 साल टाई-अप है, लोकल स्टूडेंट बहुत पढ़ रहे हैं, तो उसको चूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं पब्लिक के लिए 1 to 1 में बता दूंगा कि कौन सी की क्या रैंकिंग है। Okay, और वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है? फी स्ट्रक्चर जनरली $3900 पर ईयर से जॉर्जिया में शुरू हो रहा है, और ये 13500 पर ईयर तक वेरी करता है, जो कि USMD प्रोग्राम की है। और 3900 एक ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस है। सारी यूनिवर्सिटी इसी बीच में, मोस्टली की फ़ीस $5500 से $6000 है। इंटरनेशनल ब्लैक्सी यूनिवर्सिटी है जो $4800 फीस में है। तो वहाँ पे ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्जेस होते हैं? ट्यूशन फ़ीस के अलावा बच्चों के रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, इसके बाद उनके TRC चार्जेज हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेज हैं, मेडिकल चेकअप के चार्जेज हैं, जो इंडिया में OTC चार्जेज बना के हम चार्ज करते हैं। सेम एज रशिया? सेम है जैसी है, एक बार में बच्चा दे देता है, और सारी कंपनीज उसमें जाके उसके पिकअप, इन मेडिकल इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, EQ फ़ीस, TRC का फ़ीस, और देखें तो रेक्टर ऑर्डर फ़ीस, मिनिस्ट्री ऑर्डर फ़ीस, वीज़ा की फ़ीस, सब कुछ इंक्लूड उसमें होती है। और ये फीस स्टूडेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, ये यूनिवर्सिटी में पे नहीं होती है। छोटे छोटे खर्चे अलग अलग के हैं, तो ये तो आप अपनी कंसर्न कंपनी को ही पे करेंगे। ओके, ट्यूशन फीस डायरेक्टली पे कर ट्यूशन सकते फीस हैं? डायरेक्टली यूनिवर्सिटी है। और अदर लाइक हॉस्टल और मेस फीस? या हॉस्टल में सारे प्राइवेट्स हैं मोस्टली, तो अकोमोडेशन आप खुद ले रहे हैं तो आप मंथली पे करें। हॉस्टल मंथली लेना चाहे मंथली ले ले, ईयरली चाहते हैं तो जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं आप उनसे बात कर लें। मेस के लिए कुछ वहाँ पे सेल्फ कुकिंग के लिए भी रहता है? हाँ सर, बच्चा अगर लेता है, जो भी आप फ्लैट अपार्टमेंट लोगे वो दिल्ली नोएडा की तरह अपार्टमेंट मिलते हैं, उसमें आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। इंडियन ग्रॉसरी इजीली अवेलेबल है, सब कुछ मसाले वगैरह सब कुछ इजीली अवेलेबल होते हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा, लाइक हॉस्टल में रहना होता है या फिर PG अपार्टमेंट लेकर रह सकते हैं नहीं student? फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल में रहना मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बच्चा जाता है, नया होता है, होम सिकनेस होती है,
तो इंडियन बच्चे मिल जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में सब कुछ समझ ले, फिर सेकंड ईयर से अपने अपार्टमेंट्स, अपने दोस्त बना के, अपने ग्रुप बना के अपार्टमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। और उसमें हम कंपनी, जो भी कंपनी है सारी हेल्प भी करती हैं सेकंड ईयर ऑनवर्ड। तो किसी कंपनी का इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है कि सारे बच्चों को एकोमोडेट कर सके, तो वी सजेस्टिंग फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड टेक द अपार्टमेंट्स। तो वो लाइक उसमें आप लोग हेल्प करते हैं या फिर हाँ, स्टूडेंट? रजिस्ट्रेशन में उसकी हेल्प करा देते हैं, वहाँ पर टीम है जो हेल्प कर देती है। तो वहाँ की जो क्लासेस होती हैं वो लाइक लोकल स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट की साथ में लगती है या फिर अलग अलग बैचेस बनते हैं? साथ में लगती है, मजबूरी हो गया साथ में लगाना। एफएमजीएल का जो क्लॉज है, उस क्लॉज में है कि लोकल स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों साथ में पढ़ने चाहिए, तो साथ में ही लगती है। और एक बैच में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट दो रहते तरह हैं? के बैच होते हैं वहाँ पे, अगर देखो तो मेजर बैच बनता है, एक माइनर बैच बनता है। मेजर बैच में जबकि लेक्चर्स वगैरह बड़े होते हैं तो सारे माइनर बैच को मिला के एक मेजर बैच सब कुछ होता है। बट प्रैक्टिकल इंटर्नशिप जो थीसिस वगैरह होती है 15-15 बच्चों के, छोटे बच्चों का एक ग्रुप बना के उनके आवर्स कंप्लीट करा के उनको क्रेडिट मिलते हैं। ओके। और वहाँ पे लोकल लैंग्वेज स्टूडेंट को लोकल सिखाया? लैंग्वेज जॉर्जियन है। जॉर्जियन जो ओल्डेस्ट लोग हैं, जो 40-45 साल से ऊपर के, वो जॉर्जियन बोलते हैं। बट न्यू जनरेशन इंडिया की तरफ सबको इंग्लिश आती है। बट लोकल लैंग्वेज है, लिखने के में सब कुछ में लोकल लैंग्वेज ही यूज होती है। और ऐसा कुछ है कि वहाँ पे इंडियन टीचर्स स्टूडेंट को मिलेंगे? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इंडियन टीचर नहीं है। हाँ, यूएस के, यूरोप के टीचर्स हैं, यूएस के टीचर्स हैं, बट इंडियन टीचर्स नहीं है। इंडियन टीचर्स हम इकलौती कंपनी है जो अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी, ऐप पे भी और फिजिकली भी। और वहाँ पर 100% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है? हाँ, माई अटेंडेंस की तो स्ट्रिक्टनेस है। बच्चों की कंप्लेन आती है, अटेंडेंस नहीं होती तो उनके क्रेडिट नहीं बनते। बिजनेस की क्रेडिट जो है ना, 30 घंटे करोगे तो ही क्रेडिट होगी, तो अटेंडेंस उसमें मैंडेटरी ऐसे हो गई कि जब आप 30 घंटे पढ़ाई करोगे, क्लास में रहोगे, लेक्चर लोगे तो एक क्रेडिट मिलेगा। 360 क्रेडिट लेके आने हैं आप। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो कैसे हैं? काफ़ी कोऑपरेटिव हैं वेरी या फिर? कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव। दे आर लुक लाइक, मोस्टली इंस्टीट्यूट जो है प्राइवेट हैं, तो उनको बच्चों को खुश रखना है, अपनी रेपुटेशन बनानी है, तो वो कोऑपरेट करते हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि बहुत बच्चे हैं जो इंडिया के लिए ट्राई करते हैं, एडमिशन नहीं मिलता, फिर वो अब्रॉड चूज़ करते हैं। तो उस चीज़ में आप मुझे बताएंगे लाइक किस मार्क्स तक या किस टाइम तक उनको इंडियन कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए, उसके बाद अब्रॉड जाना चाहिए? नहीं, जो नीट का एग्ज़ाम बच्चे ने दिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो इंडिया के लिए दिया है, तो मेरा तो कहना है कि इंडिया के लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नंबर अच्छे, लेकिन यहाँ पे 2 एंट्री बैरियर हैं, 2 क्राइटेरिया। जैसा मैंने पहले बताया अभी कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमें चाहिए अच्छी मेरिट, और प्राइवेट के लिए मेरिट भी और पैसे भी। हालाँकि मेरिट गवर्नमेंट से कम चाहिए, बट पैसे चाहिए। तो इन दोनों मेरिटों को आप फुलफ़िल, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आपको इंडिया में सीट मिलेगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सीट नहीं मिलेगी, फिर आप ड्रॉप लो, कोर्स चेंज करो या बाहर जाओ। तो अब्रॉड एक बेहतर ऑप्शन है बच्चों को। अगर आपका फैमिली इजी गोइंग, फाइनेंशियली साउंड है, आप कर सकते हो तो इंडिया कर लो। अदरवाइज़ कोई ऑप्शंस नहीं है, अदरवाइज़ कोई बुराई नहीं है बाहर जाके पढ़ाई करने में। इसमें आपके अंदर एक स्किल्स भी आती है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है, बाहर की दुनिया भी देखते हो, और भी बहुत स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। अभी जैसे आपने अब्रॉड की बात करी तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं मतलब जो अब्रॉड जाने से डरते थे पहले भी कि हमें एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो अभी एफएमजी और नेक्स्ट बहुत चल रहा है। नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट जो नेक्स्ट है वो एन अलग है, ईएक्स अलग है और टी अलग है। नेशनल एग्जिट टेस्ट है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है एनएमसी बजट में, अभी लागू नहीं हुआ है। इसके कई रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, और या तो भी इंफ्रा नहीं बना उसका रीजन हो सकता है। बट जब बजट में आ चुका है तो लागू होगा ही होगा। तो एफएमजी को रिप्लेस करके नेक्स्ट, एफएमजी और नीट पे 2 एग्जाम है, उनको रिप्लेस करके नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 लेके आ रहे हैं, और वो इंडिया वाले बच्चों को भी कंपलसरी हो जाएगा। वो बेहतर है, एक अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स आए, एक कॉमन रैंक बने, और ज़्यादा बेहतर है वो। तो बच्चों को ऐसा डरना नहीं चाहिए। आप ड्यूरिंग द एमबीबीएस भी आप अपने 19 सब्जेक्ट है, 19 एग्जाम तो दे ही रहे हो। एक एग्जाम और बढ़ गया बाहर से आप आ रहे हो तो, और आपने जब पढ़ाई करी है तो एग्जाम से डर कैसा, पास तो होना ही है। फिर वही होता है जो नहीं पढ़ता। तो ये क्या रहेगा लाइक नेक्स्ट एग्ज़ाम काफ़ी टफ रहेगा या फिर बहुत नहीं नहीं, नॉर्मल? सब्जेक्टिव एग्जाम में टफ नहीं रहेगा। एग्जाम टफ या सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव तो होंगे नहीं। तो क्योंकि ये फाइनल ईयर का भी एग्ज़ाम के तरह पे ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की तरह लिया जाएगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। तो ऑब्जेक्टिव तो रहेगा नहीं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो नोटिस और कैलकुलर में भी है। और एग्ज़ाम टफ या इजी नहीं होता, वो डिपेंड करता है बच्चे को। एक एग्ज़ाम जिसने पढ़ाई करी है, जिसको जानता है, जैसे मुझे एग्ज़ाम ले लिया जाए नीट का तो मुझे बहुत टफ लगेगा, मुझे आता ही नहीं है क्योंकि मेरी फील्ड का एग्ज़ाम नहीं है। मुझसे एग्ज़ाम लिया जाए जिसको मैं जानता हूँ, उसको मैं ईजी वही कर लूँगा। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी हमेशा एग्ज़ाम ईजी होती है, जो नहीं पढ़ता टफ तो उनके लिए होगा ही। मतलब ओवरऑल अब्रॉड का ऑप्शन बेटर है?
हाँ, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता इंडिया का जो मीट के आपने फर्स्ट ऑप्शन के लिए दिया था तो सेकंड बेहतर ही। ओके, सो अभी हमने बहुत सारी बातें करी, अब इतनी सारी कंट्री के नाम हमने लिए हैं, तो आप कितनी कंट्री अभी तक टूर कर चुके हैं? मैं मैक्सिमम जहाँ-जहाँ बच्चे जाते हैं कंट्री के अंदर सिटीज़ भी टूर कर चुका हूँ, सब कुछ देखा हुआ है मेरा। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हम करते हैं बेसिकली आई विल ट्राई कि मैं खुद पर्सनली विज़िट करूँ, बच्चों को अकोमोडेशन का अरेंज करूँ और वहाँ पे टीम बनाऊँ और जब टीम सारी बन जाए कि डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, फ़ीस कौन जमा कराएगा, कौन मेस और हॉस्टल देखेगा, जब सब सारी टाई अप्स हो जाते हैं, फिर हम खुद सैटिस्फाइड होने के बाद ये बच्चे भेजते हैं वहाँ। ओके, आपकी टीम भी जाती है? ऑलरेडी मेरी टीम वहाँ है, मैं बता रहा हूँ टीम जाने के तो आने-जाने लगे ही रहते हैं, बट हर जगह ऑलरेडी मेरी टीम है, जो एफिनिटी के लोग हैं वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ पर हर कंट्री में अब एफिनिटी के लोग मिलेंगे? जहाँ पे स्टूडेंट हम मेजर भेजते हैं, वहाँ पे हमारी टीम है, या तो फिर जहाँ हमारी टीम है हम वहाँ स्टूडेंट मेजर भेजते हैं, आपके ऑफिसेज़ जिससे होते हैं मैं वहाँ पे? सपोर्ट दे सकूँ उनको। तो वहाँ पे ऑफिसेज़ होते हैं? ऑफिसेज़ भी हैं, बताया मैंने ऑफिस है, रजिस्टर्ड आइडेंटिटी है वहाँ पे और ऑफिसेज़ भी हैं। ओके, सो आप ऑलरेडी इतनी सारी कंट्री घूम चुके हो, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब पर्सनली आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री बेस्ट है कि हाँ, वहाँ से एमबीबीएस करना मैंने चाहिए? बताया आपको कि ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जो बेस्ट नहीं हो। मैं फ़ोन का एग्जांपल हूँ, 10,000 के फ़ोन भी हैं और 1.5 लाख के फ़ोन भी हैं। तो अगर 10,000 का फ़ोन किसी के लिए बेस्ट है तो उसे 1.5 लाख का बेस्ट है। वो बच्चों की रिक्वायरमेंट मैंने बताया पहले कि उनकी फैमिली कंडीशन, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कौन सी कंट्री बेस्ट है। और कोई डिफरेंस नहीं होता। इंडिया में से आप देखो कि आप पूछो कि महाराष्ट्र बेस्ट है या उड़ीसा बेस्ट है, तो दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। वैसे ये कंट्री बेस्ट है, ये भी कंट्री बेस्ट है। वहाँ के इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं, वहाँ के भी अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन किसी कनेक्ट में आ गया कौन। ठीक है। अच्छा, अब एफिनिटी है, एफिनिटी की और कहाँ-कहाँ ब्रांचेज़ हैं? एफिनिटी के ब्रांचेज महाराष्ट्र के पुणे में है, दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है, पटना में है, कलकत्ता में है और दिल्ली में और नोएडा में है। इंटरनेशनली? इंडस्ट्री दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रसिया, जॉर्जिया। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपके थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद स्टूडेंट्स के मन में भी नहीं होती, फिर भी इस पॉडकास्ट को देख करके उनकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड ये भी बहुत अच्छा है कि एफिनिटी एजुकेशन के ऐसे इवेंट से स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर एवरीवन। और स्टूडेंट्स को हमारी सजेशन है कि आप एफिनिटी एजुकेशन के लिए फ्री काउंसलिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं। एंड वी आर द लीडिंग एजुकेशन, अगेन मैं बताता हूँ, वी आर लीडिंग एजुकेशन, वी आर द लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो बच्चों को गाइड करता है इंडिया में एडमिशन्स के लिए। अभी हम अपने डिपार्टमेंट के, अपनी कंपनी के एक विंग के बारे में बात की है एमबीबीएस अब्रॉड में, ऐसे ही हमारी 7 से 8 विंग है और हम डेडिकेटेड हैं स्टूडेंट सर्विस के लिए। तो स्टूडेंट को कभी कोई दिक्कत होती है तो किसी भी कॉलेज सिलेक्शन करने में, डॉक्यूमेंटेशन में, फीस सबमिशन में, किसी भी तरीके से सर एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम उनको प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हमेशा गाइड करते हैं। और इंडिया अब्रॉड और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हम उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली हम लोग ऐसे ही अब बहुत सारे पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे।